Hello student, today we will discuss the second application of real number. दूसरा सेकंड है प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ गिवन नंबर. इसमें दो पार्ट हैं. रेशनल नंबर, ए नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q where p and q are integers q not equal to 0 and there is cf is 1. इसको हम लिख सकते हैं इतने को एंड और करके नो कॉमन फैक्टर ऑफ p and q अदर देन 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो. तो या तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है या तो ये. ठीक. सेकंड है इरेशनल नंबर. तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज इरेशनल नंबर. ठीक. दो डिफिनेशन और होते हैं इसके. इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर which is not perfect square, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. जैसे 1 2 3 5 6 7 इस तरह ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं तब क्या होता है, तो अंडर रूट m इज इरेशनल हो जाता है. ठीक. सेकंड है m इज a positive integer which is not perfect cube, then cube root of m is an irrational number. ठीक. अब एग्जाम्पल की मदद से हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे इरेशनलिटी कैसे प्रूव किया जाता है, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आना है. जैसे अगला हम एग्जाम्पल लें, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं. जैसा कि हम अभी एग्जाम्पल बताएं कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे. लेट इफ पॉसिबल, यदि यह संभव है, तो रूट 2 इज नॉट इरेशनल. यदि यह संभव है कि ये इरेशनल नहीं है, दैट इज करके लिख लीजिए. दैट इज अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर. क्या मैंने माना कि अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए. दैट इम्प्लाइज अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू. ठीक. वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 and HCF of PQ इक्वल टू 1. इसी को या तो ये लिखिए, अभी हम एग्जाम में बताए हैं जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि इसी को हम लिख सकते हैं नो कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q एक्सेप्ट 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए p और q का. तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें. स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. ठीक. इसके बाद से यहाँ आ गया आपका ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया. पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वेशन नंबर अगर 1 देना चाहें तो दे दें. यहाँ से इम्प्लाइज होगा क्या कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2. ठीक. तो आप जानते हो इसको लिखते हैं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर. लिखेंगे क्या 2 डिवाइड्स
divides p square, that implies 2 divide p। अगर कोई इंटीजर किसी प्राइम के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो इंटीजर खुद प्राइम को डिवाइड करेगा या इंटीजर को डिवाइड करेगा। देखिए ये 2 प्राइम है, ठीक। अब अगेन लेट p इक्वल टू 2r। ये p इंटीजर था, उसको हम दूसरे इंटीजर के फॉर्म में लिख दिए। तो p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो पुट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करिए तो देखिए क्या आएगा। तो 2 इक्वल टू p का वैल्यू हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये पुट करेंगे तो ये 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। दैट इम्प्लाइज, यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर डिवाइड्स टू, दैट इम्प्लाइज क्यू डिवाइड्स बाई 3। अब देखिएगा यहाँ पे 2 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे q को 2 ही डिवाइड कर रहा है। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, इसको सेकंड नाम दे दीजिए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का नाम थर्ड दे दीजिए। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट 2 is common factor of p and q। देखिएगा यहाँ कह रहा है कि नो कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 मिल गया तो आवर कंट्राडिक्शन, लिखेंगे p एंड q विच इज कंट्राडिक्शन। किस बात का कंट्राडिक्शन कर रहा है कि जो हमने माना कि ये इरेशनल नंबर इरेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। कंट्राडिक्शन, हैंस √2 इज एन irrational number। Thank you class।